सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ उपसर्ग, जो सभी क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है। विशेष रूप से छोटी क्लास 6ठी 7वीं 8वीं के लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि जब हम जान जाते हैं तो बड़ी क्लासों में तो अपने आप ही काम आने लगती हैं चीज़ें। और जानना सबके लिए ज़रूरी है। यदि बड़े बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको पढ़ें अवश्य। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्द या धातु के पूर्व लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है, प्रत्यय धातु के बाद में लगते हैं। अंतर ये जानना भी जरूरी है। उपसर्ग धातु के आगे लगते हैं। जैसे गम धातु का अर्थ होता है जाना, लेकिन आ उपसर्ग लग गया और इसका अर्थ हो गया आना। आ उपसर्ग गम धातु। अब निरुपसर्ग लग गया तो गम के साथ, तो क्या अर्थ हो गया इसका? निकलना। अनु उपसर्ग लग गया गम धातु में तो इसका अर्थ हो गया पीछे जाना। अब उपसर्ग गम धातु के साथ लगने से इसका अर्थ क्या हो गया? जानना। अब इसके हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं। अनुगम का अर्थ हो, गम माने जाना होता है, लेकिन अनुपसर्ग लगने पर क्या हो गया? पीछे पीछे चलना। बाल है अम्बाम अनुगच्छति, जो बालक है अम्बा यानी माँ के पीछे पीछे जाता है। छात्रा अध्यापकम अनुगच्छन्ति, जो छात्र हैं बच्चे हैं वो अध्यापक के पीछे पीछे जाते हैं। अब क्री धातु माने करना होता है, लेकिन अनुपसर्ग लगने पर क्या हो गया? नकल करना। पुत्रः जनकम अनुकरोति, पुत्र क्या करते हैं? जनक यानी पिताजी का अनुकरण करते हैं। बानरः बालकम अनुकरोति, जो बानर यानी बंदर है वो बालक का अनुकरण करता है। अब इधर देखिए, भू माने क्या होता है? होना। और अब लेकिन जब यहाँ पे उपसर्ग लग गया, अनु उपसर्ग लग गया, तो भू का अर्थ हो गया अनुभव करना। बालः पुत्रम दृष्ट्वा माता सुखम अनुभवती, पुत्र को देख करके माता सुख का अनुभव करती है। जनः पर्वतेषु सुखम अनुभवन्ति, जना माने लोग, पर्वतों पर सुख का अनुभव करते हैं। अब नी माने ले जाना होता है, लेकिन अनुपसर्ग लगने पर नी धातु का अर्थ हो गया अनुनय करना। भक्तः देवम अनुनयति, जो भक्त हैं वो देवता से अनुनय करते हैं, विनय करते हैं। चोरः सैनिकम अनुनयति, जो चोर है वो सैनिक से अनुनय करता है या अपने आप को छुड़ाने का। ऐसे ही अनुश्री। अब अनुश्री का अर्थ क्या हो गया? पीछे पीछे चलना। सीता रामम अनुसरति, सीता राम का अनुसरण करती है। विद्वान ज्ञानम अनुसरति, विद्वान लोग क्या करते हैं? ज्ञान का अनुसरण करते हैं। अब हम देखते हैं आ उपसर्ग गम धातु में लगना। गम माने जाना होता है, लेकिन आ उपसर्ग लगने पर अर्थ क्या हो गया? आना। छात्रा विद्यालयम आगच्छन्ति, छात्र जो है विद्यालय आते हैं। जनकः आपणात गृहम आगच्छति, जो पिताजी हैं वो बाजार से घर आते हैं। अब आ नी माने ले जाना होता है, लेकिन आ नी का मतलब हो गया लाना, अर्थ बदल गया। माता पुत्राय जलम आन्यति, माता पुत्र के लिए जल लाती है। सूर्य प्रकाशम आन्यति, सूर्य प्रकाश लाता है। तो देखिए किस तरह अर्थ बदल रहा है यहाँ पे उपसर्ग लगने पर। अब इसी तरह उत का देखते हैं। स्था माने होता है बैठना या ठहरना भी होता है, खड़े होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे उत उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ हो गया उठना। रमा अध्यापिकाम दृष्ट्वा उत्तिष्ठति, रमा अध्यापिका को देखकर खड़ी होती है। लोलुपः धनम दृष्ट्वा उत्तिष्ठति, लोलुप माने लालची, धन को देखकर खड़ा होता है, यानी उसके अंदर लालच आ जाता है। पत माने गिरना होता है, लेकिन उत उपसर्ग लगने पर क्या हो गया? उड़ना, उल्टा ही अर्थ हो गया यहाँ पे। तो वायुयानम आकाशे उत्पतति, जो वायुयान कहते हैं हवाई जहाज को, आकाश में उड़ता है। आकाशे खगा उत्पतंती, जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं। ऐसे ही ह्री धातु, ह्री का अर्थ क्या होता है? हरण करना, लेकिन यहाँ पर उत उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ हो गया उद्धार करना। ज्ञानम जनान उद्धरति, जो ज्ञान है लोगों का उद्धार करता है। ईश्वर भक्तान उद्धरति, ईश्वर भक्तों का उद्धार करता है। अब हम उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं। त्रि माने तैरना होता है, लेकिन यहाँ पे अब उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ हो गया उतरना। वायुयानम धरायाम अवतरति, जो वायुयान है वो धरा यानी पृथ्वी पर उतरता है। चंद्र किरणा आकाशात अवतरंती, चंद्रमा की किरणें आकाश से उतरती हैं। सद माने प्रसन्न होता है, लेकिन अब का उपसर्ग मिलने पर इसका अर्थ हो गया दुखी होना। रुगुणः पीड़ाय अवसदिति, जो रोगी है वो पीड़ा से दुखी होता है। अनुत्तीर्णः छात्र अवसीदति, अनुत्तीर्ण छात्र
अप्रसन्न होता है, दुखी होता है। अब प्रय उपसर्ग का प्रयोग देखते हैं हम। नम माने तो झुकना होता है, लेकिन प्रय उपसर्ग करने पर प्रनम बना और इस तरह प्रणाम करना। तो छात्र गुरुम प्रणमतः, जो छात्र हैं, दो छात्र हैं, वो गुरु जी को प्रणाम करते हैं। अहम जनकम प्रणमामि, मैं जनक को प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे ही विस माने होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ हो गया प्रवेश। उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ क्या हो गया? प्रवेश करना। अध्यापक कक्षाम प्रविशति, अध्यापक कहाँ प्रवेश करते हैं? कक्षा में। मूसक गृह प्रविशति, मूसक माने चूहा घर में प्रवेश करता है। रूह, रूह धातु का अर्थ चढ़ना होता है, लेकिन प्र उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ हो गया उगना। सूर्य प्रातः काले प्रहोरहति, यानी सूर्य जो है प्रातः काल उगता है। वृक्ष अंकुरात प्रहोरहति, तो जो वृक्ष है वो अंकुर से निकलता है, उगता है। सद, सद का अर्थ होता है दुखी होना, लेकिन यहाँ पर प्रय उपसर्ग लगने पर प्रसाद का अर्थ हो गया प्रसन्न होना। मधुर वचनम श्रुत्वा जना प्रसीदंती, मधुर वचनों को सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं। ए मित्र सह प्रसीदामि, मैं मित्रों के साथ क्या होता हूँ? खुश होता हूँ। अब यहाँ पे हम एक अरुणा सारिका च परस्परम वार्तालापम करोत, यहाँ पे वो अरुणा और सारिका दो लड़कियां हैं, वार्तालाप कर रही हैं, बातें कर रही हैं, और हम उस वार्तालाप के द्वारा उपसर्गों के प्रयोग को जानेंगे। यहाँ ये पक्षियों के नाम हैं। अरुणा, हे सारिके किम त्वम जानसि यत भारते षड् ऋतवः भवन्ति, क्या तुम, हे सारिका, क्या तुम जानती हो भारत में 6 ऋतुएं होती है? सारिका क्या कह रही है? आम जानामि, हाँ मैं जानती हूँ। तेसाम नामानि संति वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर, ये 6 ऋतुओं के नाम है। अरुणा, वसंत ऋतु कदा आगच्छति, वसंत ऋतु कब आती है? गच्छ माने जाना होता है, लेकिन आ उपसर्ग लगने पर आगच्छति माने आना होता है, तो अर्थ बदल गया। सारिका क्या कह रही है? वसंत ऋतु तो फरवरी मास से आगच्छति, वसंत ऋतु कब आती है? फरवरी मास में। अरुणा कह रही है वसंत ऋतु किम किम भवति, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है? वसंत ऋतु सुगंधित पवनः मंदम मंदम बहती, वसंत ऋतु में सुगंधित जो पवन है मंद मंदम धीरे धीरे बहती है। वृक्षेषु नवानि पत्राणि प्रभवन्ति, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं। भूमन होता है, लेकिन प्र उपसर्ग लगने पर प्रभवन्ति मानो उत्पन्न होना या आना आ जाए। पुष्पाणि च विकसन्ति, पुष्प विकसित होते हैं। सर्वतः सुगंध प्रसरति, और चारों ओर क्या हो जाती है? सुगंध फैल जाती है। यहाँ पर प्र उपसर्ग हो गया। पिका आम वृक्षेषु उपविशन्ति, जो पिका माने जो कोयल है वो आम के पेड़ों पर बैठती है, यहाँ पर उपसर्ग हो गया। कुंजंती च, और कुंजन करती हैं। वने मृगः इतस्तः विहरन्ति, और जो वन में मृग यानी पशु हैं वो इधर उधर घूमते हैं, यहाँ पे भी उपसर्ग हो गया। आकाशे खगा उत्पतन्ति, और यहाँ आकाश में क्या होते हैं? जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं, उपसर्ग हो गया पत धातु में। जना कोकिलानाम मधुरम स्वरम श्रुत्वा प्रसीदन्ति, लोग कोयल के मधुर सुन करके प्रसन्न होते हैं, यहाँ प्र उपसर्ग हो गया। ससर्पस्य पादपेषु नवीनानि पीतानि पुष्पाणि उद्भवन्ति, और उस पे पौधों पे क्या होते हैं? नवीन पत्ते, नए नए पत्ते उत्पन्न होते हैं, उदुपसर्ग हो गया। तो यहाँ पे अब ये देखिए अरुणा के, हे सुरेखे अस्मिन् काले वातावरण कीदृशं भवति, ऐसे समय में वातावरण कैसा होता है? हे अरुणे वसंते नाति उष्णम नाति शीतम च भवति, ना अत्यधिक गर्म होता है ना अत्यधिक ठंडा। सूर्य तपो अपि सुखद भवति, सूर्य का ताप भी सुखद होता है। जना अस्याम ऋतु सुखम अनुभवन्ति, लोग इस ऋतु में क्या करते हैं? सुख का अनुभव करते हैं, अनुपसर्ग हो गया यहाँ पे। होलिका उत्सव अपनी वसंत ऋतु आगच्छति, होलिका उत्सव भी वसंत ऋतु में आता है, आगच्छति में आ उपसर्ग हो गया। सर्वेषु ऋतुषु वसंत सर्वोत्तम रम्यतम च अस्ति, सभी ऋतु में जो वसंत ऋतु है वो रमणीय है। अतः जना एतां ऋतुराज कथयन्ति, तो जो रक्तवर्ण यानी लाल रंग से जो लिखे हुए हैं उन धातुओं में क्या लगा हुआ है? उपसर्ग, ये उपसर्ग युक्त शब्द हैं। तो हमने इनको जाना। अब कुछ विशेष बात है, हम इनको एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। उपसर्ग केवल धातुओं में ही नहीं लगते, अपितु ये शब्दों में भी लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे देश है, ये शब्द है, हिंदी का एक शब्द देश है, लेकिन प्र उपसर्ग लगा तो प्रदेश हो गया। देश क्या होता है? एक बहुत बड़ा हिस्सा, और प्रदेश मतलब छोटा। जैसे भारत क्या है? एक देश है। भारत क्या है?
भारत देश है। और राजस्थान, दिल्ली है, ये सब क्या, राज्य लिख रही हूँ मैं राजस्थान के लिए जैसे, और दिल्ली, ये सब क्या है, प्रदेश है, यानी ये देश के हिस्से हैं। इस तरह विदेश, बी उपसर्ग लगने पर विदेश बन गया, देश में बी उपसर्ग लगा तो विदेश यानी देश से बाहर। अधि और आ दो उपसर्ग लगे देश में तो क्या हो गया, अध्यादेश, यानी एक तरह से कानून। अध्यादेश का अर्थ क्या होता है, कानून। सम उपसर्ग लगने पर संदेश, यानी कोई मैसेज। इस तरह तो देखिए, देश में हमने उपसर्ग बदला तो अर्थ बदला इसका। ऐसे ही ए और अन उपसर्ग से विलोम शब्द भी बनते हैं। क्या बनते हैं, विलोम शब्द। स्वर युक्त शब्दों में अन और व्यंजन युक्त शब्दों में ए उपसर्ग लगता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, अन उपस्थित है, यहाँ पे अन के बाद उ क्या है, स्वर है, तो अन और व्यंजन युक्त शब्दों में ए उपसर्ग लगता है। अब यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, तो इसका क्या बनेगा, अनुपस्थिति। यहाँ पे लिखा हुआ भी है अनुपस्थिति, एक बार फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। अनुपस्थिति, अन जमा उपस्थिति है, तो उ उपसर्ग है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो गया, इसको अन लगा। जैसे अ जमा धर में ध क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए क्या होगा, जो व्यंजन युक्त शब्दों में ए उपसर्ग लगेगा। ध में क्या है, व्यंजन है, उपस्थिति में उ स्वर था इसलिए अन लगा। जहाँ स्वर से शुरू हो रहे वहाँ अन लगेगा, जहाँ व्यंजन से शुरू हो रहे वह आ लगेगा। ये नंग तंग तत्पुरुष समास का भी उदाहरण होता है इस तरह का, लेकिन यहाँ पे हम उपसर्गों की बात कर रहे हैं। अब कुछ विशेष शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अनुगच्छति माने क्या होता है, पीछे पीछे चलना। अनुकरोति, नकल करना। आगच्छति माने आता है, आपणात, बाजार से। लोलुप माने लालची। उत्पतंती माने उड़ते हैं। अवतरंती, उतरते हैं। अनुनयति, अनुनय करता है। अनुसरति माने पीछे पीछे चलता है। पर्वतेषु, पर्वतों पर। आनयति, लाता है। उत्तिष्ठति, खड़ा होता है। और अवसीदंती, दुखी होते हैं। प्रोहरति, उगते हैं। आपको अच्छे लगे होंगे, इससे आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लेकर मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आप सबके लिए धन्यवाद।